परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टलीय व्यवहार पूछ लिया, किस प्रकार का होता है भी, तो पूर्ण अचालक की भांति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलता है भी। हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है बासमती चावल के अंदर पूछ लिया, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बासमती चावल, जिसको क्या बोलते हैं भी, चावल का कटोरा पूछ ले या धान का कटोरा पूछ ले, कौन सा जिला हो जाएगा, करनाल जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 3 1999 के अंदर यमुना नदी के पार वर्ध या सथिल ताजेवाड़ा बैराज के बदलने के लिए पूरा किया गया था भी। तो हथिनीकुंड बैराज है वो यमुना नदी के पास है, और हथिनीकुंड बैराज कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है, तो गुरुग्राम जिले के अंदर है भी सोहना, और कहाँ से निकलेगी, तो गुरुग्राम से भी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भी, तो दारूहेड़ा है ना रेवाड़ी जिले के अंदर है भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 नारनौल क्षेत्र के 3 और प्रदेश की सीमाएं लगती है, किस प्रदेश की सीमाएं लगेगी नारनौल क्षेत्र के पास है, तो राजस्थान की लगेगी भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन स्टैटिक सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनस पूछ लिया किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है भी, किस देश का पहला पर्यावरण उपग्रह है विनस, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर डी इजराइल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी विषाणु बने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विषाणु किस से बने होते हैं, तो विषाणु प्रोटीन आरएनए और डीएनए से भी, प्रोटीन आरएनए और डीएनए से। आरएनए की फुल फॉर्म पूछ ले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और यहीं पर डीएनए की पूछ ले डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। आरएनए की हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। विश्व के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा पूछ लिया, कौन सा है भी, विश्व के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा पूछ ले कहाँ पर हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की दोनों बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है, इनका पानी है बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 भी मिलान करना है कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है भी, तो बकरी है इस साइड पशु दे दिए, इस साइड बच्चा देने की क्रिया दे दी, तो बकरी है बच्चा देने की क्रिया हो जाएगी किडिंग, घोड़ी की हो जाएगी फोइलिंग, भेड़ की हो जाएगी लेम्बिंग, भैंस की क्या होगी भी, प्रसव होगी, भैंस की क्या होगी, प्रसव। और ये फेरोविंग है, ये किसकी हो जाएगी, ये सुअर की हो जाएगी भी, फेरोविंग किसकी हो जाएगी, सुअर की हो जाएगी, यानी कि पिग की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर सिंचाई की जाती है, तो करनाल के अंदर भी, रोहतक के अंदर भी, सोनीपत के अंदर, तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग से क्वेश्चन है, लुप्त संख्या बतानी, यानी कि लास्ट के अंदर क्या आएगा भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी इनका डिफरेंस कितना दे दिया, 5 का दे दिया, फिर 6 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 13, 13 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो 22, 22 के अंदर 11 ऐड करेंगे तो 33, और 33 के अंदर जब 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भी, 46 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी यहीं पर खत्म कर देंगे। कोई संख्या पूछ ली, उसका 2/5 के भाग का 1/3 का 1/4 15 है, उसी संख्या का 40% पूछ लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मात्र 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो आप। यानी कोई संख्या, मान लो वो संख्या क्या है अभी, एक्स है, एक्स का 2/5 पूछ लिया, और उसी का क्या है 1/3, यानी इसका 1/3 करेंगे तो 1/3, गुणा के अंदर क्या करोगे उसी का 1/4, यानी कि 1/4 बराबर किसके बराबर है अभी, 15 के बराबर है। तो देखो 2 दूनी 4, यानी ये कट गया, इनकी गुणा कर लो कितनी हो जाएगी, 5 3 15 दूनी 30, और 30 और 15 की गुणा करा दो भी, 15 और 30 की गुणा करा दो कितना हो जाएगा 450, यानी कि 450 वो क्या है संख्या है। 450 तो वो संख्या हो जाएगी, पूछ क्या लिया 40%, तो 450 का जब 40% करोगे
450 का जब 40% करोगे तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, यानी 45 की 4 की गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 चौके 16, 2 18, यानी 180 राइट आंसर हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 180 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र के योगदान देने के लिए 2021 के अंदर भी पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया? 2021 के अंदर पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था भी शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र के अंदर, तो जय भगवान गोयल को भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार पूछ लिया भी कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर शरीर का सबसे अधिकतम भार कहाँ पर होगा भी? तो ध्रुवों पर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दे मी, कहीं ना कहीं आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनके लिंक भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। अगरोवा धाम किस कारण से पूरे भारत के अंदर जाना जाता है? सबसे पहले तो अगरोवा धाम है वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है भी, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। किस कारण जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े क्रम के अंदर जाना है। हरियाणा के जिलों की संख्या दे दी छोटे से बड़े क्रम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखो, सबसे छोटा हो जाएगा भी पंचकुला, उसके बाद है पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों के अंदर होती है भी? चावल की खेती यानी धान का कटोरा तो बोलते हैं करनाल को, और करनाल साइड ही, यानी कि करनाल भी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र भी हो जाएगा और कैथल भी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पर ही खत्म कर देंगे। एक्स और उसके दादाजी की आयु पूछ ली, दोनों की आयु का योग कितना है? अंतर दे दिया भी 50 वर्ष है, अंतर दे दिया दोनों की 50 वर्ष। 6 वर्ष के बाद में 152 वर्ष हो जाती है दोनों का योग। वर्तमान में पूछ ली, डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, एक्स और वाई कुछ नहीं लेना, यानी कि 24 ले ली ये, उसके बाद में एक्स की वैल्यू 24 होगी तो दादा की वैल्यू होगी, यानी कि उम्र होगी 74 भी। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, यानी 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद देखो 24 के बाद में 6 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा भी, एक्स की वैल्यू 30 हो जाएगी, 74 था दादा की उम्र, 74 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 80, 80 और एक 30 को ऐड करेंगे तो 110 ही होगा उम्र का योग, बट ये क्या बोल रहा है 152 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट होगा नहीं। हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे भी, 45 और 95 लेंगे, 45 और 95 के अंदर 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है 6 वर्ष के बाद, तो 45 से 51 हो गए और 95 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा भी 101, 101 के अंदर 51 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 152 हो जाएगा, और यही चीज़ दे रखी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया भी, सी राइट हो गया। और मैथ और रीजनिंग के लिए इसके लिए अलग से भी क्लास दे देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी 2021 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MICR प्रणाली का उपयोग किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है भी? MICR प्रणाली का प्रयोग किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहीं पर MICR की फुल फॉर्म पूछ ले तो हो जाएगी भी मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या शुरुआत की थी? तो सबसे पहले गौशाला की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यहीं पर आर्य समाज की स्थापना पूछ ले, कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 भी, राज्य के अंदर किस जिले में बाजरे का उत्पादन यानी कि फसल उत्पादन के अंदर अग्रणी जिले पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, तो राज्य के किस जिले के अंदर बाजरा सबसे ज़्यादा होता है? तो बाजरा सबसे ज़्यादा तो होता है वैसे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बाजरा और
सरसों होती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भी हिसार। और भिवानी की बात करने के अंदर होता है भी जौ और चना, जौ और चना भिवानी के अंदर होते हैं भी। रोहतक की बात कर लें तो रोहतक के अंदर होती है ज्वार सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी, भारत के अंदर पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? भारत के अंदर पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो 24 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैथ से, अभी इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़े डिटेल से हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे नहीं भी है, क्योंकि पेज है वो छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन है, यानी कि किसने बोला था भाई हरियाणा को आर्यन? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के बीच किस मंत्रालय के द्वारा आयुष संवाद अभियान यानी कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया था भाई? 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के बीच में मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजन किया गया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा भी आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के अंदर कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल में करवा रखी हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। WW का दूसरा नाम पूछ लिया, तो WW की फुल फॉर्म होती है भी वर्ल्ड वाइड वेब भी। तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। WWW का दूसरा नाम वेब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 भी ये लेंथ क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से क्लास करवा दूंगा भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी, द जिन डिंकर्स नामक पुस्तक पूछ ली। पुस्तकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। द जिन डिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक पूछ लिए कौन थे भी? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा सागरिका घोष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी, सागरिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 भी, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, यानी कौन से अम्ल के कारण होता है? कोका कोला का भी यानी कोल्ड ड्रिंक होती है, उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है, किसके कारण, कौन से अम्ल के कारण होता है? तो 33 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरिक अम्ल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 भी क्या कहता है? थल समीर और समुंदर समीर बनने का कारण क्या है भी? थल समीर और समुंदर समीर बनने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, 7। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से, अभी इसके लिए आपको अलग से ही क्लास दे देंगे जो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है भी? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक पूछ लिया, क्लास 9th के अंदर क्वेश्चन है भी NCERT की साइंस से रिलेटेड। और NCERT की साइंस अगर आप कहोगे तो क्लास 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवा देंगे भी। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम कॉर्नर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो भी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना होता है? तो कार्बन 12 के बराबर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब से शुरू किया था भी? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब से शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा भी 1857 की जो क्रांति हुई उसके विद्रोह के बाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 भी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? यूनिक्स एक प्रकार का क्या है भी? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछ लिया कौन सा? मल्टी प्रोसेस या मल्टीटास्किंग या सिंप्लीफाइड। तो 39 के अंदर राइट आंसर होगा भी यूनिक्स एक प्रकार का क्या है? मल्टी प्रोसेसर भी है और मल्टीटास्किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र भी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 भी। 43 क्या कहता है? चूहों के विष का रासायनिक नाम पूछ लिया। क्या होता है भी चूहों के विष का रासायनिक नाम?
तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा भी जिंक फास्फाइड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नेटवर्क मॉडल में कंप्यूटर्स आपस के अंदर फाइलें ट्रांसफर करने पर यानी कि यूएसबी से जुड़े होते हैं भी? किस नेटवर्क मॉडल के अंदर कंप्यूटर आपस के अंदर फाइलें ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी से जुड़े होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी पीयर टू पीयर, यानी कि पेयर टू पेयर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2022 के अंदर फीफा विश्व कप आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? वर्ष 2022 के अंदर फीफा कप कहाँ पर आयोजित होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी कतर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 भी, मेवात जिले के अंदर नुह के निकट और प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 6 या 7 के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था भी। मेवात जिले के नुह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौरी नदी निकलती है भी। और इंदौरी नदी जाकर किसके अंदर मिल जाती है? साहिबी के अंदर निकलती है। और राइट आंसर कमेंट करके बताओ, मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश होती है भी? हरियाणा में कहाँ से प्रवेश होती है मारकंडा नदी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 भी, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया। 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का क्या नाम होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। और कमेंट करके बताओ नालंदा विश्वविद्यालय भारत के अंदर कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 भी, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो एक प्रकार की मदरबोर्ड भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और थ्योरम है भी, बर्नौली थ्योरम यानी कि बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण के ऊपर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर आधारित है। आइंस्टीन ने नियम दिया था भी E बराबर mc², जिसके अंदर E एनर्जी है, m मास है और c क्या है? कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 भी, हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ, हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए पीपल हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन है भी। 54 देखो भी, 54 क्या कहता है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि टाइम के वर्ग करें उसके समानुपाती होती हैं, तो क्या होगी भी उसके अंदर? यानी कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन नियत होगी, या वेग कांस्टेंट होगा, या त्वरण शून्य होगा, या फिर वेग और त्वरण दोनों की दोनों परिवर्तित होंगे। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती हो तो त्वरण की नियत होती है भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 भी, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं भी? कौन सी कुंजी के द्वारा नंबर है वो जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो न्यूमेरिकल पैड भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूमेरिक पैड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 भी, डाटा के प्रशिक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है भी। डाटा के प्रशिक्षण की गति को मापेंगे उसके लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा बिट प्रति सेकंड भी, बिट प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 भी, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। जिस प्रकार दया है वो सद्गुण से संबंधित है, क्रूरता किससे संबंधित होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58 भी, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य हानिकारक जो गैसें होती हैं वो किसका कारण बनती है? वायु प्रदूषण का। पूछ क्या ली? कौन सी गैसें ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निकलती हैं भी? तो क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर राइट आंसर होगा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हरियाणा के अंदर कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा के अंदर कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा भी 6 भी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? दो अस्थियां हैं वो आपस में एक दूसरे से स्योंजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हुई हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस स्योंजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा स्नायु ऊतक के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट जरूर हुआ है भी। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी होते हैं, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह करता है, यानी इनको कलेक्ट करता है। कौन सा सेंट्रल कंप्यूटर होगा? तो 64 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अभी सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 65, 8 मार्च को किस रूप से मनाते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 भी, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आने के लिए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? भी कौन सी रुधिर कणिकाएं जो शरीर में आते हुए जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको नष्ट कर देती है? तो 66 का राइट आंसर होगा भी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, और इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से लेकर 4 दिन तक। लाल रुधिर कणिकाएं पूछ लें, इनका होता है भी 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 भी, 67 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित नहीं है? भी स्थित नहीं है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए HMT। और HMT कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। HMT कहाँ पर है भी? पिंजौर और पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के अंदर किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? किस खाद्यान्न की खेती की जाती है हरियाणा के अंदर? तो चावल भी होता है, चना भी होता है और गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 भी, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? हरियाणा की फसल नहीं है पूछी है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी, चाय होती है वो सबसे ज़्यादा असम के अंदर की जाती है भी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 भी, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? हरियाणा के किस जिले के अंदर स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हरियाणा के अंदर कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73 भी, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से में? शिवालिक पहाड़ियों से पूछ लिया, कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियों से। 73 का राइट आंसर होगा भी मारकंडा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74 भी, ग्रैमी पुरस्कार पूछ लिया, किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो संगीत के एक क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर के अंदर कौन सी धातु नहीं पाई जाती भी? जर्मन सिल्वर यानी कि Zn, इसके अंदर कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो 75 का राइट आंसर होगा भी Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76 भी, इंटरनेट रिसोर्स को लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? भी ब्राउजर हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा केबल का प्रयोग भी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर प्रवेश करती है? कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर प्रवेश करती है? तो 77 का राइट आंसर होगा भी कृष्णावती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? बाघ परियोजना पूछ ली, कब शुरू हुई थी? बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1973 के अंदर भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत के अंदर स्थान पूछ लिया, कौन सा होता है? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान पूछ लिया, कौन सा होता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81 भी, मारकंडा है किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी करवा चुके हैं। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी, तो राइट आंसर होगा भी सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी, जो आज के टाइम क्या है, ये नदी विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 भी, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा मोलास्का ग्रुप के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गन्ना उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला है वो सबसे अग्रणी है, यानी कि पहला स्थान है गन्ना उत्पादन के अंदर भी हरियाणा का कौन सा जिला है, तो 83 का राइट आंसर होगा भी यमुनानगर भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और पंचकुला के अंदर मक्की, पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा मक्की होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84, राज्य के किस जिले के अंदर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पूछ लिया, कहाँ पर होता है, तो सिरसा के अंदर गेहूं, और साथ के अंदर भी कपास भी सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर होती है। बाकी करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर बताया था आपको चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 भी, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र पूछ लिया, कौन सा है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी तारापुर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कमेंट करके बताओ तारापुर परमाणु संयंत्र भारत के किस स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत लाभ के लिए सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत नकल की बजाय भी व्यक्तिगत बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा भी सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 88, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89 भी, टांगरी है वो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, टांगरी नदी है वो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो 89 का राइट आंसर होगा मारकंडा भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 भी, चंदगी राम एक सुप्रसिद्ध क्या थे भी, किसान थे या कवि थे या एक स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर खिलाड़ी थे, तो 90 का राइट आंसर होगा चंदगी राम एक खिलाड़ी थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें भी, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्लीज़। चूज़ द वर्ड सिमिलियर बताना है किसका, लिबर्टी का भी, लिबर्टी का सिमिलियर क्या होगा, तो 91 के अंदर राइट आंसर होगा लिबर्टी सिमिलियर हो जाएगा भी फ्रीडम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92 भी, क्या बताना है, अपोजिट बताना है किसका, डेप्थ का, यानी कि गहराई का अपोजिट क्या होगा, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैलो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 भी, चूज वन विच सब्सिट्यूट यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, दैट विच हैज ए डबल मीनिंग भी, यानी कि डबल मीनिंग, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस के अंदर क्या बतानी है भी, एरर बतानी है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एरर बतानी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सी, यानी कि ऑलवेज लेट्स यू डाउन, ऑलवेज लेट्स यू डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे है भी नरेशन से, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, मैं कल जाऊंगा बच्चों के साथ, सी सेड टू सी द बेबी वाइट टाइगर, तो इसके अंदर क्या होगा भी 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी, 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है भी, अशुद्ध शब्द बताना है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अशुद्ध शब्द बतानी है। 96 के अंदर अशुद्ध शब्द क्या होगा, तो 96 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, तुछात्मा का विलोम बताना है। तुछात्मा का विलोम क्या होगा, तो 97 के अंदर राइट आंसर होगा महात्मा भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98 भी, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होगी, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होगी, तो 98 का राइट आंसर होगा टहलना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अयादि संधि का उदाहरण पूछ लिया भी, 99 क्वेश्चन है, अयादि संधि का उदाहरण पूछ लिया, क्या होगा, तो 99 का राइट आंसर होगा भी पावक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 भी,
बासी बच्चे ने कुत्ते खाए, लोकोक्ति का अर्थ पूछ लिया। बासी बच्चे ने कुत्ते खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो उचित प्रयोग भी। ऑप्शन नंबर सी राइट।